मन में चल रहा है। आपने देखा है हमारे मन में भी कितने सारे संसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है हम भी मनोमय संसार में कितना कुछ कर लेते हैं? जीवित होते हैं, मरते हैं, सक्सेस पाते हैं, फेल्यूर अनुभव करते हैं। हमारे मन के ख्यालों में क्या कुछ नहीं होता। इस कहानी में वही कहीं ना कहीं निर्देश किया जा रहा है कि देखो मन के स्तर पर क्या क्या मुमकिन है। शुक्र शरीर से कहीं गया ही नहीं, लेकिन मन के स्तर पर कितने जीवन जी लिया। बार बार देखो, और एक कथा में फिर से हमें कहीं ना कहीं वही बताने की चेष्टा हो रही है। सब जगत मनोमय है। मन ही सारे संसार का, जगत का निर्माता है। अगर मन नहीं है तो जगत भी नहीं है, संसार भी नहीं है। अगले एपिसोड में देखेंगे इस कहानी में फिर क्या हुआ। भृगु ऋषि और शुक्र की कहानी अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज ठंड बढ़ गई ना। वीडियो ऑन करिए ना, सब लोग वीडियो ऑन करिए। जो लोग ब्लेसर है वो स्पेशली वीडियो ऑन करिए। आपको इस वक्त पता है लॉस एंजलिस में, साउथ लॉस एंजलिस में हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। जितना जो हॉलीवुड वाला एरिया है वो सब जल के खाक हो गया। वहां के जंगलों में आग लगना एक सामान्य बात थी, लेकिन इस दफा जो आग लगी है ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। न्यूज पे देखा क्या सबने? कितने सारे लोग ना बेघर हो गए। वहां पे जो मकान होते हैं ना वो मकान भी लकड़ियों के होते हैं। मकान भी ना लकड़ियों के होते हैं, तो वो तो वैसे ही भूसा हो जाते हैं। और जब बहुत बड़ी लेवल पे विपत्तियां आती है ना तो इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल सब हाथ खड़े कर लेते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा। तो अपन सब लोग एक बार ब्लेसिंग देते हैं कि वहां जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, एक तो वो आग बुझे किसी तरीके से, और सब लोगों को अच्छे से शेल्टर मिले, सबको खाने पीने को मिले ना। आंखें बंद करें। जो ब्लेसर हैं सब लोग ब्लेसर ही हैं, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं ना। जय गुरुदेव। थोड़ा सा बी केयरफुल ना। गाड़ियां चलाते समय अपना ख्याल रखिएगा, बहुत तेजी से गाड़ियां मत भगाइएगा। और बस ख्याल रखिएगा अपना भी, सबका भी, है ना। और बताइए। दीदी, जंगल के बीचों बीच में योगानंद जी का आश्रम था, उसको कुछ नहीं। हाँ। हम्म, तो चारों तरफ आग जल रही है और वो सुरक्षित है। ऐसे ही है। हाँ। हम्म, कैसे बताएं कि कैसे है, बट ऐसे ही है। कहते हैं ना वो जो सबसे बड़ा शेल्टर है ना वो परमात्मा का की गोद। सबसे मारने वाले से बड़ा तारने वाला था। हाँ, इसलिए श्रेष्ठ का अवलंब करो, श्रेष्ठ का सहारा लो। हाँ। एग्रेशन बढ़ेगा। इस एग्रेशन बढ़ सकता है क्योंकि थोड़ा मार्स डोमिनेंट एनर्जी है ना, तो एग्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए अपना ध्यान को बढ़ाइए। और स्टिल इसके बाद भी एग्रेशन होता है, भोजन पे काम करिए, और स्टिल इसके बाद भी बेवजह इरिटेशन हो रहा है, अनइजीनेस हो रही है, तो
इस जवान पे कम से कम कंट्रोल रखिएगा, इतना हम कर सकते हैं ना, कि समझ लीजिएगा ये सब बाहर की वजह से हो रहा है, इसलिए कड़वा बोलेंगे नहीं, आग लगा हुआ बोलेंगे, बोलने का काम नहीं करेंगे, है ना। जो वैश्विक स्तर पे लगा हुआ है वो भीतर को भी प्रभावित करेगा, मगर हमको अपनी साधना इतनी स्ट्रांग रखना है कि हम अंदर से हो रहा है इरिटेशन तो पता है ना क्यों हो रहा है, तो किसी व्यक्ति को क्यों बुरा बोलना, है ना। नया कर्म इकट्ठा नहीं करने का, अभी बोले ना पुण्यों का ह्रास हुआ तो उन्होंने उठा के स्वर्ग से जमीन में पटक दिया इसलिए पुण्य वर्धन के काम करना है, पुण्य का ह्रास, खर्चा गलत जगह नहीं करिएगा, पुण्य का जो खर्चा है ना गलत जगह नहीं करिएगा। हाँ, ये वाली कहानी। और बोलिए, ये तो स्पष्ट कहानी थी, कोई नई बात नहीं थी, बहुत बार सुन चुके हैं, महर्षि वशिष्ठ बता बता के हमको थक गए, आज ठंडक दीदी बहुत इसका है। बताना कैसे जी विद्या दीदी। पुण्य का खर्चा कैसे गलत जगह नहीं करना। धन अगर आपके पास है और सिर्फ आप अपने लिए अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए अगर खर्च कर रहे हैं तो उसमें वो खर्च होता जाएगा। लेकिन धन अगर आपके पास है और आप उसको लोगों को आप भी भरपूर खाइए पीजिए, दूसरों को भी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यकीन करिए वो धन बढ़ता जाता है। और स्वयं के लिए जब जब आपने खर्च किया, क्रेविंग बढ़ती है, धन आता भी है तो पता नहीं चलता आके कहाँ चला जाता। महसूस किया ये बात? सिर्फ अपने बारे में जब जब सोचा है ना, तो तब तब आप कितना भी कमाए हैं पूरा नहीं पड़ा, और जो दूसरे के बारे में सोचता है ना उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं, अकाउंट लबालब भरे के भरे। तो ये बाहर की स्थिति में नहीं, भीतर ये सूक्ष्म जगत में भी ऐसे ही होता है। अगर आपके पास ईश्वर ने अच्छा सब कुछ दिया है, हम सब बड़े किस्मत वाले हैं, हमको सब कुछ अच्छा दिया है, खान हम सब कह सकते हैं सब अपने घर में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छे से सबको खाने पीने को है, जब इच्छा होती है तो साल में एक दो बार बाहर घूम आते हैं, आश्रम में कुछ कोर्स करना है तो हमारे पास सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा है कि नहीं है, हमको हम कर लेते हैं हमको, है ना। लेकिन सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे, मुझे मिल जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरी सुदर्शन क्रिया हो जाए, मैं अपना सहज ध्यान कर लूं, बाकी दुनिया जाए, मतलब इस लेवल तक में भी मैं अपना खा लूं, मैं अपने घर में तो आराम से हूं ना। फिर जब प्रकृति अपने ऊपर आती है तो फिर सब पूरा जो एरिया इस वक्त लॉस एंजलिस में जला है ना, जिस जो एरिया सबसे ज्यादा जला है वो वीवीआईपीज का एरिया था, वो उस जगह पे सबसे बड़े लोग रहते थे वहां पे। अब तो हॉलीवुड का एरिया भी आ गया है, मैंने सुना है ना। और किसी तरीके, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके भी हम राश करते हैं अपने पुण्य कर्मों का, जो भी प्रकृति से आपको उपलब्ध मिला है। जैसे अ, आपको पता है इस वक्त वहां पानी, एक तो वहां पानी का प्रॉब्लम है, इस वक्त रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब पानी ही नहीं बचा, और इसको बोलते हैं सामूहिक कर्म। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई साधु नहीं रहता होगा, पर जब सामूहिक कर्म काटना पड़ता है तो प्रकृति सबको एक साथ उठा के पटकती है ना। इसलिए ख्याल कीजिएगा कि जितना संभव हो सके उदार रहिए। पुण्य कर्म वर्धन का तरीका है षट संपत्ति को बढ़ाना। गुरुजी ने हमको एडवांस कोर्स में षट संपत्ति के बारे में बताया, शम दम। तो बताइए कौन कितने लोग एडवांस कोर्स किए हैं, 6 संपत्तियों के नाम बताइए। तितिक्षा, मोमुक्षत्व और भी है। शाम दम तितिक्षा और उपरति, उपरति, मुमुक्षुत्व और है ना। तो इन संपत्तियों का वृद्धि करने से हम किस संपत्ति को, अष्टलक्ष्मी को संपत्ति समझते हैं। गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसा है, जेवर है, इसको, ये तो ठीक है ही संपत्ति, इसमें कोई शक नहीं, है ना। लेकिन षट संपत्ति की वृद्धि करना बहुत जरूरी है, लंबी यात्रा की घोड़ा बनना है तो। क्योंकि जब मोक्ष होना होगा, पूरी तरह से कर्म से मुक्त होना होगा तो हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और, हम सोच रहे हैं बाहर से तो हम बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, भीतर का क्या?
शुक्र जी महाराज अपने पिताजी की सेवा करते हुए, ध्यानस्थ रहते हुए संसार में कहाँ से कहाँ घूम के आए, बताइए तो जरा। सच है कि नहीं? कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कर्म बनता है। कोई मुझे नहीं देख रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं तो देख रहा हूं अपने आप को। मैं तो देख रहा हूं ना अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। उससे कैसे बचूंगा, सारे संसार से बच जाऊंगा, अपने आप से कैसे आंखें मिलाऊंगा? कीजिएगा, जो कीजिएगा सो पाइएगा। इसलिए होश, डोंट टू मच, इतना हार्ड मत हो जाना अपने आप से कि इतना अपने ऊपर, इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रतिबंध की मेरे अंदर ये विचार आया तो क्यों आया। उस विचार की श्रृंखला नहीं बढ़नी चाहिए। विचार आया था, वो अप्सरा को जाते देखा था, देख लिया, एक दूसरे को देख के कुछ आया था, तो वहीं पे छोड़ के वापस अपने पिता की सेवा में लग जाते, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उस विचार श्रृंखला को अपनी कल्पना शक्ति से बहुत सारे आपने रंग ढाले। मतलब जैसे ही देखा कि ये बीमारी का आगमन है, इमीडिएट उस पे काम किया जाए, इमीडिएट उस पे। अब इस बात पे नहीं ये मुझे बीमारी क्यों हो गई, अरे मनुष्य का जीवन लेके आए हैं, अभी इस वक्त मेरे साथ मेरा पूरा अंतःकरण मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मन है तो अपने तरह से अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से काम करेगा ही सही। पर इसलिए अपने आप को दोष मत दीजिएगा कि मेरे अंदर क्यों है, मेरे अंदर क्यों है, आ गया। लेकिन उस चेन की श्रृंखला को बढ़ाइए नहीं, और उसको मूर्त रूप तो बिल्कुल मत दीजिए। मुझे मुझे लगा कि ये सोने का जो हार है ये बहुत सुंदर है, अब मुझे चाहिए। नहीं, ये बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है ना। ये एक बार एक स्थिति, हाँ सुंदर है, ठीक है, आगे बढ़ गए। फिर वो सोने का हार आपका पीछा नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आया था चला गया बादल की तरह विचार। फिर ये तो बहुत सुंदर है, सेम टू सेम डिजाइन का मुझे बनवाना है। अब अपने पुण्य कर्म का ह्रास कर रहे हैं, उस सोने के हार को बनवाने के लिए आपने अपने सारे सारा काम छोड़ दिया, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पैसे कमाने जाएंगे, सैलरी अब आएगी, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर स्कीम लेंगे किसी बड़ी ब्रांड कंपनी की, फिर वैसा सोने का हार बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोने का हार नहीं खरीदिए, आप इस बात को बेहतर तौर पे समझिए, आपको जो करना है, आपके लिए जो प्राप्त है, जो कुछ करना है करिए, मन के स्तर पे उससे अटकिएगा नहीं। उसको वो कोई चीज आपको पकड़ के आपके सिर के ऊपर बेताल की तरह बैठ जाए, वो कोई भी हो, कोई भी सांसारिक वस्तु हो सकती है, सांसारिक व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर कोई आपके सिर पे बेताल की तरह बैठा हुआ है तो फिर वो आपका ह्रास कर रहा है, आपके कर्मों का ह्रास हो रहा है। अंतिम एकमात्र एकमात्र फोकस, एकमात्र दृष्टि, गुरुचरण गुरुचरण गुरुचरण। फिर वो अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री श्री गुरु पादुकाभ्याम। सुंदर है ना? अनंत संसार समुद्र तार, ये जो अनंत संसार है समुद्र की तरह, नौकायिताभ्याम गुरु की जो पादुका है नौका बन जाती है। वैराग्य साम्राज्य जदपूज, साम्राज्य भी किस साम्राज्य का राजा हूं, वैराग्य के साम्राज्य का राजा हूं। ऐसे गुरु जिनके चरण कमल का सिर्फ स्मृति आने मात्र से मैं तर जाता हूँ, उसको देख लेना, उसको छू लेना, उसको बहुत दूर की बात है, मैं उसका ख्याल करता हूँ ना,
और मेरे को उसके ख्याल मात्र से संसार के कर्म बंधन से मैं निकल जाऊंगा। ऐसे गुरु को नमस्कार करना है। गूज़बम्स। अनंत संसार। चलो गुरुपाद का स्तोत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक मिनट लेके आती हूँ। कोई ने किसने पूछा था कैसे वृद्धि करें गुरु का चरण का? सिर्फ स्मृति मात्र से संसार का सब वृद्धि होता है। जिसको आता है पीछे से करेगा। गुरु जी को याद करते हैं पहले ना, उनके श्री चरण कमल याद करते हैं। अनंत संसार समुद्र तार। दीदी आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गया दीदी, म्यूट हो गया। अच्छा वेट वेट वेट, ठीक हो गया। वापस। गुरुपाद का स्त्रोत भगवान श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है अपने गुरुदेव के लिए, तो हमारी तरफ से भी लिखा होगा, हम भी पढ़ते हैं ना। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत् झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षताभ्यां रमादवाङ्गेण स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणां
अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष धुरन्धराभ्याम् स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प व्रजगारुणाभ्याम् विवेकवैराग्य निधि प्रदाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः नमो नमः। जय गुरुदेव। आपको पता है इस लास्ट वर्स का हर चीज का मतलब कमाल है। महाराज शंकराचार्य जी कहते हैं जो पादुकाएं काम क्रोध अग्नि रूपी सर्पों के लिए गरुड़ की समान हो जाती है। अगर मेरे भीतर काम वासना होती है, क्रोध अहंकार आता है, तो यही गुरु पादुकाएं गरुड़ का रूप धारण करके मेरे उस काम क्रोध के सर्प होते हैं, सर्प है, दस्ते हैं, इनको नष्ट कर देती है, भक्षण कर लेती है। और कौन सी संपत्ति? विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम, विवेक और वैराग्य प्रदान करती है यही पादुकाओं का स्मरण। बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री श्री गुरुपचा, जो ज्ञान प्रदान करती है और अतिशीघ्र उनका स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे सदगुरु के चरण कमल को मैं बार बार नमन करता हूँ। नहीं क्या, कितना सुंदर ना। स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्ष धुरंधराभ्य, मतलब ये पादुकाएं जो है ना, जो आत्म अनुसंधान के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं जो लोग, उनकी हर तरह की इच्छा पूर्ण करने का काम का जिम्मा कोई किसका है? गुरु पादुका। सिर्फ उनका स्मरण करने मात्र से आप अनुसंधान में लगे रहो, आप अपने काम करो, तुम्हारी हर इच्छा हर आवश्यकता की जरूरत पूरा मैं करूंगा, प्रॉमिस है ना। और पूछ रहे थे कैसे संपत्ति प्राप्त? गुरु चरण का याद करके। क्या? समाधि षटक प्रदवै भवाभ्याम समाधिदान व्रत। समाधि षटक, षट संपत्ति जो होती है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, है ना, ये सब षट संपत्तियों की प्राप्ति होती है अगर हम गुरु के चरण में 100% फोकस्ड रहते हैं, स्थित होते हैं, केंद्रित होते हैं। पाप के अंधकार को मिटाने के लिए ये जो चरण पादुका है ना, कोटि सूर्य से भी ज्यादा है। 3 तरह का जो ताप होता है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, तीनों तरह के ताप को मिटाने के लिए भी ये सब महासर्प है।
आध्यात्म में भी अगर मैं एडवांस कोर्स नहीं हुआ, गुरुजी पतंजलि बोल रहे हैं, मैं आश्रम नहीं पहुंच पाई, ना जाइए, जरूर जाइए, गुरुदेव कुछ भी दे रहे हैं, जितना आप ले सकते हैं लीजिए। किसी वजह से नहीं हो पाया तो आध्यात्मिक ताप, मैंने नहीं किया, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, तो ये भी ताप है। ये सब महासर्प हैं और इन सब महासर्पों के लिए गरुण की तरह काम करती हैं ये हम गुरु पादुका, गुरु के श्री चरण कमल का सिर्फ स्मृति याद बस कर लो, हो गया काम। ये जितनी कहानी अभी अपन सुन रहे हैं ना कि इससे कैसे निकले, उससे कैसे निकले, अरे हो गया, निकालने वाला जब हमारे साथ है, मालिक मेरा सबसे पक्का दोस्त है, उसको क्या फर्क पड़ता, उसके लिए कौन सी चीज की कमी है। आप कुछ कहना चाहती तो कहिए, मैं तो एकदम तृप्त हूँ आज। हाँ, बुक नहीं है, ये कौन सी बुक? अनम्यूट कीजिए। अच्छा, बुक नहीं है ये, आदि शंकराचार्य जी ने गुरु पादुका स्तोत्र लिखा है। आप कहीं से भी गूगल में डालिए गुरु पादुका स्तोत्र बाय आदि शंकराचार्य जी, गुरु पादुका स्तोत्रम। दीदी दीदी पूरा एक बार मीनिंग बता दो ना, पूरा अष्टकम, पूरा अष्टकम का प्लीज। पहले का तो बताया ही था कि अनंत संसार समुद्र तार नौकाई ताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम। ये अनंत संसार जो है ना, इसके को तार करने के लिए गुरु की जो पादुका है वो नौका बन जाती है ना। वैराग्य साम्राज्य यदपू जनाभ्यम नमो नमः। वैराग्य का साम्राज्य प्राप्त होता है। ऐसे पकड़ने वाले साम्राज्य तो खूब लोगों ने पकड़े, लेकिन कोई सिकंदर साथ लेके नहीं गया। वैराग्य का साम्राज्य आपके साथ जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, बोलो तो जरा, क्या करना, जान देना, अभी दे देते। क्या करना, ऐसे भाव में जो रहता है वो मालिक है, और जिसको चाहिए 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 चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। फिर कवित्व वाराशी निशा कराभ्याम दौर्भाग्य दावा बुधमालुकाभ्याम। कवित्व प्रेम के सागर के लिए चंद्रमा की जैसी, और जिसके जीवन में दुर्भाग्य की अग्नि अगर जल रही है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में जो अभी बहुत कष्ट में है, किसी भी वजह से, पूर्व कर्म की वजह से या कैसे भी, है ना। सो उन सब के, उनको वो भी अगर गुरु का चरण में का याद करे तो गुरु भेदभाव तो किसी के साथ नहीं करते। अच्छा तुम मेरे पास आ गए, आओ मैं टेक केयर करता हूँ। तो अगर दुर्भाग्य की अग्नि तुम्हारे जीवन में जल रही है तो वो मेघों के बादल की माला बन जाएंगी। और यकीन करिए, जब तक कितना भी बड़ा दुर्भाग्य लेके गुरु चरण पे पहुंचे हैं आप, जेव्हा जग धोक्यामध्ये असतं ऐसे ऐसे बादल गड़गड़ाते हैं और धड़ धड़ा के पानी गिरता है और दुर्भाग्य की अग्नि दूर हो जाती है ना। हाँ, जो जो गुरु चरण में नमन करते हैं, गुरु चरण में झुकते हैं, उनकी हर तरह की विपत्ति को दूर करती हैं। ऐसे सदगुरु के चरण कमल को मैं बार बार नमन करता हूँ, है ना। नता ययो श्रीपतितां समीहु कदाचिदप्याशु दरिद्र वर्या। जिन पादुकाओं को कहीं एक बार भी नमन करने से अत्यंत दरिद्र व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति को भी कुबेर का खजाना प्राप्त होता है। एक बार भी तुमने एकनिष्ठ होके अपने गुरु को प्रणाम किया है, तुम कितने भी दरिद्र थे, कितने भी तुम्हारे अंदर काम वासना क्रोध, दरिद्र का मतलब नोट से मत न देखना। दरिद्रता अंदर की सिकुड़न है, अंदर की चेतना की सिकुड़न को कहते हैं दरिद्रता, कि तुमसे कुछ छूटता ही नहीं है, उसको दरिद्रता बोलते हैं। तो अगर कितने भी दरिद्र हो, बाहर से अंदर से, भौतिक रूप से या कैसे भी, उनको सिर्फ एक बार याद कर लो अपने गुरु चरण कमल को, उसने मात्र से कुबेर का खजाना प्राप्त होता
है ना। मूकाश्च वाचस्पतिताम हिताभ्याम, और गूंगे भी जो है ना, जिनसे बोलते नहीं बनता, बोल नहीं बनता, क्या बोल ही नहीं पाते, उस व्यक्ति को भी वाचस्पति का पद प्राप्त होता है। वाचस्पति मतलब श्रेष्ठ पद है बोलने वाले का, तो गूंगे को भी वाचस्पति का पद प्राप्त होता है। ऐसे सदगुरु के चरण पादुकाओं को बारंबार नमन, है ना। जो पादुकाएं सदगुरु के चरण कमल से अनुग्रहित हैं। अभी मैं चरण कमल की बात नहीं कर रही हूं, चरण कमल गुरु के जिस पादुका में रखे थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए बस गुरु उस पादुका को छू के चले गए थे, मैं भी उसके प्रताप की बात कर रही हूँ। चरण कमल तो क्या कर देंगे मत ही पूछिए आप। वो पादुका जिसको गुरु के चरण कमल का स्पर्श मिला है ना। तो ऐसे पादुकाएं सभी तरह के मोहों का विनाश करती है। कितने तरह का मोह है, सब मोहों से मुक्ति मिलती है, और उनको नमन करने वाले भक्तों की सब तरह की इच्छाएं पूरी होती है। और ऐसे सदगुरु के चरण पादुकाओं को मैं बार बार नमन करता हूँ। जो पादुकाएं नमन करते हुए राजाओं की श्रृंखला के सभी मुकुटों में जड़े जो रत्न होते हैं ना, है ना, उस नदी में छोटी छोटी मछलियों के समान है, और नमन करने वाले भक्त को साम्राज्य प्रदान करती है। ये बताया जो पादुकाएं पापों के अंधकार को मिटाने के लिए कोटि सूर्य के समान है। जो 3 तरह के महाताप जो है, महासर्प, उनके लिए गरुण की जैसी है। और जो जड़ता के संसार को सुखाने वाली, सागर को सुखाने वाली अग्नि के समान है। अगर मेरे अंदर जड़ता आ गई है तो सागर जैसी जड़ता हो गई, तो उसको भी ऐसी अग्नि है, प्रचंड अग्नि के रूप में है, जो उस जड़ता के सागर को सुखा सकती है। ऐसे सदगुरु के चरण पादुका को बार बार नमन। जो पादुकाएं षट संपत्ति को प्रदान करती है, समाधि के लिए समाधि देती है ना। जो भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल में अचल भक्ति प्रदान करती है, ऐसे सदगुरु के चरण कमल को बारंबार नमन। जो आत्म अनुसंधान में लगे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करती है ना, जिनको स्वयं श्री आदि शंकराचार्य जी ने धारण किया है, जो पूजा करने वाले के हृदय को शुद्धि प्रदान करती है, ऐसे सदगुरु के चरण पादुकाओं को बार बार नमन। जो पादुकाएं काम क्रोध रूपी सर्पों के लिए विनाशकारी गरुण के समान है, जो विवेक और वैराग्य की निधि प्रदान करती है, जो ज्ञान का बोध प्रदान करती है, और अति शीघ्र मोक्ष प्रदान करती है, ऐसे सदगुरु के चरण पादुकाओं को बार बार नमन। थैंक यू। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तो बस कुछ करना नहीं है अपन को, अपने को तो सब प्राप्त है। संशय है क्या किसी को? इतना सा भी नहीं, मुझे तो संदेह भी नहीं। हमें चरण पादुका नहीं मिली, हमें चरण नहीं मिले, हमें पूरा का पूरा गुरु प्राप्त है। ये जो ये महिमा मंडन जिसका किया गया, वो सिर्फ चरण पादुकाओं का किया गया, कि वो इतना पावरफुल है कि ये सब कर सकते हैं। हमारे घर में तो वो पूरा का पूरा हमारे हृदय में विराजमान है, पूरा का पूरा, इतना सा भी कम नहीं है। क्या संशय? तो हम राजा जय गुरुदेव। आज आपका सिंगिंग तो एकदम बहुत अच्छा, मतलब आपकी आवाज जो है इतना डिवाइन फीलिंग आ रहा था, आंखें बंद करके मैंने तो सुना पूरा। और दूसरी बात जो आपने जड़ता और ये सब बताया, वो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जो एक दिन पहले उसी चीजों से जूझ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अगले दिन वही चीजें सॉल्व हो जाती है। कैसे हो जाती है पता नहीं। मैं जूझ रही थी कल, आज आपने वो सब वही चीजें बता के सॉल्व कर दिया। छोड़ो यार, मतलब जो कॉन्फिडेंस मिला वो आज में, पता नहीं वो क्या मैजिक है। एंड एक्चुअली थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, हम सबका ख्याल रखने के लिए। जी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है।
ये रोज सुना करें। ये मन मन बहुत विचलित है, श्रद्धा डगमगा रही है, कहीं भय आ रहा है, गुरु चरण पादुका स्तोत्र रोज सुनिए। हाँ, YouTube से बहुत दिन में 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। हाँ, गुरु एक काम करिए, एक काम करें क्या, मुझे अब लगता है कि हमको अपना ज्ञान गंगा का सेशन गुरु पूजा से शुरू करना चाहिए। अब वो भी यूट्यूब वैसे भी हम सब गुरु का याद करके करते नहीं, लेकिन अभी पूरा गुरु पूजा 7 मिनट का गुरु पूजा चैंटिंग करके ही हम आप सेशन शुरू करेंगे, और आफ्टर पूजा हम सबको ब्लेस करेंगे कि जहां जिसके अंदर ताप चल रहा है, कहीं कुछ भी है, तो ब्लेसिंग में बहुत शक्ति है, लोगों को रिलीफ मिलता है। तो रोज जो लोग गुरु पूजा पंडित हैं वो अपना नाम इधर लिखा दीजिएगा, सुरुचि को या जयश्री को, किसी एक को या दोनों को, जिसको भी लगे आपको, है ना। और डिसाइड कीजिए कि कौन चैंट करेगा, रोज एक व्यक्ति गुरु पूजा चैंट करेंगे, चलेगा क्या? बहुत अच्छा दीदी। और दीदी चरण पादुका हफ्ते में एक बार आप गाइए ना सबके लिए, आज आप बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, वो तो आज पता नहीं, मुझे यही बताना चाहते थे कि तुम मेरा ख्याल करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज उनका मैसेज स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट मैसेज। हाँ, कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आध्यात्म में चलने वाले लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता मत कीजिए आप। आपकी सब इच्छाओं का देख रेख किया जा रहा है, आपकी हर परेशानी मेरे ख्याल में है, चिंता मत करो। टाइम मैटर्स, ओनली टाइम मैटर्स, है ना। कि अप्लाई एज यू कैन, आई एम अंडर योर विंग्स, मतलब कि आप जितना ऊंचा उड़ सकते हैं उड़िए, कि आपके पंखों के नीचे मैं खड़ा हूँ, है ना। तो हम अभी गुरु पूजा के साथ शुरू करेंगे, है ना। तो अभी आप आज ही से लिखवा दीजिएगा, जो सबसे पहला नाम आएगा सुरुचि, वो कल करेंगे। दीदी वो फेज 1 किया है, वो क्या चेंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, बस जब भी कीजिएगा प्रैक्टिस करके करिएगा, शुद्ध ही नहीं करेंगे, है ना। हाँ। कल सत्संग में दीदी गुरु पूजा चैंटिंग गुरुदेव ने कराई थी। कल महर्षि योगी का बर्थडे था, अच्छा, गुरुदेव का। कैसे करते हैं यार, मैं तो कल सत्संग नहीं देखी थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था, कैसे करते हैं ये? कल था यूट्यूब में लाइव सत्संग में था ना, तो अच्छा, गुरुजी हम लोगों ने गुरु पूजा करी थी, गुरुजी ने। कल मैं बाहर थी और फिर शाम को कोर्स था मेरा, बाहर से आई और सीधे कोर्स में बैठ गई, इसलिए चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस है। मतलब गुरु पूजा चैंटिंग करेंगे, अगर चैंटिंग करने वाला परफॉर्म भी करना चाहता है तो वेल एंड गुड, इससे सुंदर कुछ नहीं है ना। तो आप देख लीजिएगा, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, और जिन्होंने गुरु पूजा नहीं की है वो फेज 1 ज्वाइन करके एटलीस्ट चैंटिंग शुरू करें। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव। क्या होगा जब सब शांत बैठो ना, जिनको नहीं आता है, आपके इसे सुनने का काम है ना हमारा, हाँ, जिनको नहीं पता वो सिर्फ आंख बंद करके सुनेंगे। ना। दीदी हाँ हाँ। आज फुल मून मेडिटेशन अपन करें क्या दीदी, एज ज्ञान गंगा ग्रुप? आज पूर्णिमा है। हाँ जी, दीदी वो आज गुरुजी कराएंगे फुल मून आज मेडिटेशन हाँ, शाम आज को। गुरुजी कराने वाले हैं शाम आज को। गुरुजी कराएंगे फुल मून मेडिटेशन सत्संग में। ठीक है ठीक है। एक मिनट, हाँ तो सत्संग लाइव रहेगा, उसको सीधे वहीं से ज्वाइन करते हैं ना। ओके दीदी, फाइन। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हम लोग। मत छोड़िए। यूट्यूब का लिंक क्या, अपना यूट्यूब का लिंक? यूट्यूब का लिंक डाल दो सुरुचि। हम लोग अभी आश्रम जाएंगे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। कोई उपाय नहीं, आज अगर आपकी साधना अच्छे से नहीं हो पा रही तो आज से शुरू करते हैं, ऐसी क्या बात है, कभी कभी नहीं हो पाती, अभी करिए सुधर, फिर से आज से शुरू करिए, आपकी साधना हो जाएगी। ब्लेसिंग। जय गुरुदेव। ठीक है, रखें, जय बंद करो। जय गुरुदेव।